हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ काइनेमैटिक चेन। तो उससे पहले आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल क्लासेस फ्रॉम मी और यू वांट एनी नोट्स फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द मेल दैट इज़ physiotherapyclasses09@gmail.com. नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक फॉर टुडे दैट इज़ काइनेमैटिक चेन। तो काइनेमैटिक चेन का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं ना, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसका मेन बेसिस क्या है कि अगर किसी एक जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो कई बार क्या होगा, जो उसके ऊपर और नीचे यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स होंगे, कभी उन जॉइंट्स पे भी मूवमेंट होगी और कभी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने किया एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, तो कई बार तो क्या होगा कि मैं हाथ को सीधा रख के शोल्डर पे भी फ्लेक्शन करूँगी, रिस्ट पे भी फ्लेक्शन कर लूँगी और एल्बो पे भी कर लूँगी। ठीक है। कई बार क्या होगा कि मैं सोलली सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन में कौन सी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है दैट इज़ द काइनेमैटिक चेन। तो जो ह्यूमन बॉडी के अगर आप जॉइंट्स देखो बच्चों, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अगर हम इनके जॉइंट्स देखें तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है। ऐसे अलग अलग नहीं है कि हाँ ये बिल्कुल अलग जॉइंट है, ये बिल्कुल अलग जॉइंट है। एक जॉइंट का दूसरे जॉइंट पे इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। ठीक है। तो मोशन अकर्स इन वन पर्टिकुलर जॉइंट कॉजेज मोशन इन द अदर जॉइंट्स इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। ठीक है। और ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मेरे एल्बो पे फ्लेक्शन हो रहा है तो शोल्डर पे कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है उस टाइम, राइट। अगर मैं नी का फ्लेक्शन कर रही हूँ तो मेरे एंकल पे क्या क्या हो सकता है, आई नो दैट। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये यूज़ किया जाता है इन द काइनेमैटिक चेन। तो जैसे ये स्पाइन की इन्होंने काइनेमैटिक चेन बताई है, पूरी स्पाइन से लेके लोअर लिम्ब तक की। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ काइनेटिक या काइनेमैटिक चेन। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांज रोलेक्स, अ मैकेनिकल इंजीनियर, इन 1875। जी हाँ, इन्होंने ही काइनेमैटिक चेन का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। ही प्रपोज दैट रिजिड ओवरलैपिंग सेगमेंट्स वर कनेक्टेड वाया जॉइंट्स and this created a system whereby movement at one joint produced or affect movement at another joint in the kinetic link. सेम वही बात इन्होंने बोली है कि अगर एक जॉइंट पे मोशन हो रहा है तो उसका इफेक्ट उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जो भी उस चेन में जॉइंट्स आएंगे उनके ऊपर चाहे थोड़ा लेवल का पड़े, बट देयर विल बी एन इफेक्ट। So in 1995, Dr. Arthur Stendler adapted Rulux theory and included the analysis of human movement. अब जो पहले वाले थे वो तो इंजीनियर थे, तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाया। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर आर्थर ने। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि एक्सट्रीमिटी शुड रादर बी थॉट ऑफ एज अ रिजिड ओवरलैपिंग सेगमेंट, यानी कि जो पहले वाले रिसर्चर ने मशीन्स के ऊपर रूल अप्लाई किया था वही रूल डॉक्टर आर्थर ने हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, हमारी बॉडी के जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई किया। अब काइनेमैटिक चेन बच्चों दो तरीके की होती है। अब हमें समझ आ गया काइनेमैटिक चेन क्या होती है, किसने दी, कैसे दी, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिस है। अब इसको हम दो में बांट सकते हैं, दैट इज़ द ओपन काइनेमैटिक एंड द क्लोज्ड काइनेमैटिक चेन। एक बंद चेन है, एक खुली चेन है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे हम। अब ओपन काइनेमैटिक चेन को हम OKC भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन दी एब्रीविएटेड फॉर्म। तो स्टेंडलर डिफाइंड एन ओपन काइनेमैटिक चेन एज a combination of successively arranged joint in which the terminal segment can move freely. For example, आप किसी को हाय कह रहे हो या बाय कह रहे हो तो आप अपना हाथ वेव करके कहते हो ना, तो उसमें जो आपका रिस्ट है जो कि सबसे डिस्टल सेगमेंट है अपर एक्सट्रीमिटी का, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है। तो आप उसको अगर बाय कर रहे हो तो वो आपका फ्री है, तो वो फ्रीली मूव हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन ओपन काइनेमैटिक चेन। ठीक है। वही मैं आपको बोलूँ कि आप ज़मीन पे पुशअप्स मारो तो आपका जो रिस्ट है वो फिक्स हो गया ना एक जगह ज़मीन के ऊपर, दैट मीन्स द रिस्ट इज़ नॉट मूविंग। रिस्ट फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उसे वहीं के रुके रहना पड़ेगा। वेयर एज जब आप किसी को हाई या बाय कर रहे हो तो आपका रिस्ट फ्रीली आराम से मूव कर रहा है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन ओपन काइनेमैटिक चेन।
The distal segment is able to move freely. The movement occur independently and not in predictable manner. तो इसमें जो मूवमेंट हो रही है जॉइंट की वो बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है. द डिस्टल जॉइंट मूविंग एंड द प्रॉक्सिमल जॉइंट विल बी फिक्स्ड विदाउट एनी मोशन. तो जो डिस्टल जॉइंट है वो मूव करेगा, बट जो मेरा प्रॉक्सिमल जॉइंट है जैसे कि एल्बो और शोल्डर वो देखो स्टेबल रहते हैं. आप ट्राई करके देखो, जब आप बाय करते हो या फिर किसी को हेलो बोल रहे हो तो आपका शोल्डर और एल्बो रिलेटिवली फिक्स्ड है एज कम्पेयर टू योर एल्बो, सॉरी रिस्ट. मूवमेंट खाली रिस्ट पे हो रही है, बट उसको बेस भी तो चाहिए ना मूव होने का. तो वो कहाँ से मिलेगा उसे, बेस कौन बनाएगा उसका, एल्बो और शोल्डर. तो वो फिक्स रहते हैं क्योंकि एक फिक्स बेस पे ही तो आप फ्रीली मूव कर पाओगे. सो दिस इज द बेसिस ऑफ ओपन काइनेमैटिक चेन. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने शोल्डर पे 90 डिग्री फ्लेक्शन किया, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग द एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट. और आप एल्बो पे, एक तो ये बाय वाले एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल में आपने शोल्डर को 90 डिग्री फ्लेक्स किया और आप एल्बो का मूवमेंट कर रहे हो. सो एल्बो फ्लेक्सेस विदाउट द मोशन ऑफ शोल्डर एंड द डिस्टल जॉइंट रिस्ट इज फ्री टू डू एनी मोशन. तो ये वही सेम एग्जाम्पल है बाय वाला. आप इसको बाय या हाई वाले एग्जाम्पल से याद रख सकते हो, ठीक है. उसको हमने टेक्निकल टर्म्स में लिख के यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, बट फॉर योर मेमोरी, फॉर योर रिमेम्बरेंस आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो कि हम किसी को हाई करते हैं या बाय करते हैं तो कैसे करते हैं. एग्जाम्पल 2, इन स्टैंडिंग पॉस्चर द लेग इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे किसी फुटबॉल को लात मारना है, ठीक है, तो जो मेरा नी है उस पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट होगा, ठीक है. तभी तो जो मेरा एंकल है वो फुटबॉल को लात मार पाएगा. अब इस पे स्टेबल कौन रहेगा, मेरा हिप जॉइंट, ठीक है. हिप जॉइंट मेरा फिक्स रहेगा, स्टेबल रहेगा, तभी तो मेरा जो नी है और एंकल है, नी पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट होगा और एंकल जो है वो फुटबॉल को किक मार पाएगा, राइट. तो ओके सी के मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए हैं. एक तो किसी को हाई या बाय करने वाला फॉर अपर एक्सट्रीमिटी, एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए आपको कोई फुटबॉल किक करनी हो. तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, फिर आप उन्हें एग्जाम में या वाइवा में टेक्निकल टर्म्स के थ्रू यू कैन डिस्क्राइब इट. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो दीज आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय रोटेटरी स्ट्रेस पैटर्न इन द जॉइंट. For example, when doing a seated knee extension, the primary stress to the joint is the rotation of the distal tibia on the proximal femur, even though other accessory movements like rolling and translation occur. Second क्या है, these occur in one primary axis. यानी कि हमें पता है कि हमारे एक्सेस और प्लेन्स होते हैं विच वी यूज़ टू डिस्क्राइब द मोशन, ठीक है. तो हम एक्सेस और प्लेन्स का यूज़ करते हैं, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, ठीक है. तो उन जब ये हम ओकेसी परफॉर्म करते हैं तो दीज आर परफॉर्म्ड इन वन प्राइमरी एक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द सीटेड नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज द मोशन primarily occurs in the sagittal plane. The number of simultaneously moving segments is typically limited to one. One segment of the joint, that is femur, remains stationary during the knee extension exercise, while the other segment that forms the joint is mobile. This adds control to the exercise because of the stability of the stationary segment. Then these type of exercises, that is open kinematic chain exercises, allow for more isolated muscle activation because less muscle contraction is used to perform the movement. तो अगर मुझे किसी पेशेंट का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर मुझे किसी पेशेंट का एक पर्टिकुलर मसल एक्टिवेट करना है, ठीक है, तो आई विल गो फॉर ओपन काइनेमैटिक चेन. क्यों? क्योंकि इसमें कम मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है. वेयर एज अगर मुझे ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करना है तो आई विल गो फॉर क्लोज काइनेमैटिक चेन, ठीक है. अब आते हैं क्लोज काइनेमैटिक चेन के ऊपर. तो इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन क्या है, सी के सी. सो क्लोज काइनेमैटिक चेन में क्या होता है बच्चों, जो आपका डिस्टल एंड होता है वो फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल पुशअप वाला एग्जांपल, या फिर अगर आप स्क्वाटिंग कर रहे हो यानी कि उठक बैठक अगर आप कर रहे हो तो आपका जो एंकल है दैट इज़ फिक्स्ड ओवर द ग्राउंड. आप हिप और नी को मूव करोगे तो प्रोड्यूस दैट मूवमेंट. सिमिलरली पुशअप्स में आपका जो रिस्ट है, डिस्टल जॉइंट है, वो तो स्टेबल हो गया, ठीक है, उसने आपको एक स्टेबल बेस प्रोवाइड कर दिया. वेयर एज जो आपके प्रॉक्सिमल जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे. सो दिस इज द सोल बेसिक डिफरेंस between the open and closed kinematic chain.
तो लेट मी ब्रिंग इट टुगेदर। ओपन काइनेमैटिक चेन में आपका जो डिस्टल सेगमेंट था वो फ्रीली मूवेबल था। क्लोज काइनेमैटिक चेन के अंदर आपका जो डिस्टल सेगमेंट है वो फ्रीली मूवेबल नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लोज काइनेमैटिक चेन के अंदर अगर मैंने अपना डिस्टल सेगमेंट फिक्स कर दिया एक जगह के ऊपर, तो वो तो मूव नहीं कर पाएगा। तो कौन मूव करेगा, जो उसके ऊपर वाले जॉइंट्स हैं प्रॉक्सिमल वाले। तो मूवमेंट कौन करवा रहा है, प्रॉक्सिमल जॉइंट इन CKC। OKC में क्या है, जो मेरा डिस्टल सेगमेंट है वो बिल्कुल फ्री है, वो जैसे मर्जी घूम सकता है। तो मूवमेंट कौन कराएगा, डिस्टल वाला जॉइंट, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और जॉइंट की मूवमेंट की, राइट। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इट इज़ व्हेन द डिस्टल सेगमेंट मूव्स मीट्स कंसिडरेबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट प्रोहिबिट्स फ्री मूवमेंट। तो इसको फैंसी शब्दों में करके स्टैंडलर ने ये डिफाइन कर दिया है, इसको मैंने आसान भाषा में करके आपको समझा दिया। Unfortunately, he did not quantify the term considerable in his initial definition. This leads to confusion and controversy. So ये एग्जाम्पल है पुशअप्स का, दो ये ट्रू पुशअप्स नहीं है। Characteristics of this is CKC, not OKC, this is CKC. So true closed kinematic chain movement patterns never occur in the extremities except in isometric exercise where no movement occur. Also, in clinical practice, the definition of CKC is when resistance is placed to the distal aspect of the extremity and remains fixed to the extremity. Best example क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में स्क्वाटिंग है, क्योंकि जो फीट है वो आपकी फिक्स रहती है ग्राउंड के ऊपर। एग्जाम्पल, अगर हम स्क्वाटिंग का ही एग्जाम्पल लें, उठक बैठक का, ठीक है, तो इसका थोड़ा बायोमैकेनिक्स हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। लीनियर स्ट्रेस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड एट द टिबियोफेमोरल जॉइंट ड्यू टू एक्सियल जॉइंट लोडिंग, राइट। मूवमेंट अकर्स एट मल्टीपल जॉइंट्स and multiple joint axes at the hip, knee, ankle and subtalar joint. Simultaneous movement occur at both segments, and because of the simultaneous segmental movement there is an increase in the muscle contraction which is required to stabilize and control the movement across the joints in the whole kinetic chain. The hip joint flexion and the ankle joint dorsiflexion occurs to produce the flexion over the knee to go to the sitting posture, which we do in squatting. So the proximal joint, that is hip, is moving towards the distal, that is the ankle joint, but the distal joint is fixed without any movement. सेम वही बात जो मैंने आपको समझाई कि हिप जो है वही मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो डिस्टल जॉइंट है वो तो फिक्स हो गया, वो मूवमेंट नहीं करवा पाएगा। अब हम एग्जाम्पल यूज़ करते हैं दूसरा, दैट इज पुशअप। सो द शोल्डर एक्सटेंशन एंड रिस्ट एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस द एल्बो फ्लेक्शन टू परफॉर्म द पुशअप। द शोल्डर जॉइंट मूव्स टुवर्ड्स द फिक्स्ड रिस्ट। तो यहाँ पे भी मूवमेंट कौन करा रहा है, प्रॉक्सिमल जॉइंट, दैट इज द शोल्डर जॉइंट, क्योंकि जो आपकी रिस्ट है वो फिक्स है एक जगह पे। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द काइनेमैटिक चेन। तो काइनेमैटिक चेन में हमने बात करी कि वो क्या होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देन हमने ओपन काइनेमैटिक चेन के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना विद एग्जांपल्स। सेम गोज विद द क्लोज काइनेमैटिक चेन, वो क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अलॉन्ग विद द एग्जांपल वी हैव स्टडीड। सो इफ़ यू वांट टू take any if you have any doubt or you want to ask me something, so you can freely drop a message at my mail or in the comment section. I will answer it. Thank you.